गोयल साहब, मैं आपके साथ एक बात शेयर करनी चाहता हूँ। हमारी इंडस्ट्री के बहुत दिग्गज अभिनेता थे प्राण साहब जी। प्राण साहब को अगर आपने नोट किया होगा तो सारी जिंदगी वो फिट रहे हैं। बिल्कुल। उनका किसी, अगर आप देखेंगे 60 में, 70 में, 80 में, 90 में तो फिट रहे हैं। यारी है ईमान हाँ, मेरा यार। तो मैं उनके साथ क्या काम बात। कर रहा था तो मैं उनको पूछा, प्राण साहब को, मैंने कहा प्राण साहब ये फिटनेस का राज क्या है? तो भी पंजाबी में बात करते थे। मैं तो मुझे बोले, जब खाना टेबल पे लगता है ना तो मैं ये दाल ले ली, ये सब्जी ले ली, ये रोटी ले ली, ये दही ले लिया, उसके बाद मैं ऐसे कहता हूँ ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहता थंब एक्सरसाइज, इसका मतलब है ये उठा लो, अब मुझे नहीं चाहिए। कहता जितना आपको ज़रूरत होती है खाना होता है उतना आप पहली बार में डाल लेते हैं, दूसरी बार आपकी वो ग्रीड होती है, आपका वो स्वाद होता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती। और जो लोग दूसरी तीसरी बार लेते हैं वो फिर शुगर को, डायबिटीज़ को इनविटेशन देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उन्होंने कहा तो मुझे बात सही लगी, मैंने मान भी ली और मैं वैसे ही अपने लाइफ में वैसे ही करता हूँ। तो क्या ये ऐसा होता है कि खाना ज़्यादा खाने से डायबिटीज, शुगर, ये सब कनेक्टेड है उसके साथ जो प्राण साहब कह रहे थे? एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप मान लो एक डस्टबिन है, बढ़िया बढ़िया खाना ले लो, जो आपको लगता है कि ये सारे अच्छे खाने बने हुए हैं, उनको उठाओ डस्टबिन में डाल दो। आपने अंगूठे का एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा है। अब जो प्राण साहब ने कहा वो तो वैसे ही जिस फिल्म में आ जाते थे उसमें प्राण डाल देते थे। नहीं, ये उन्हीं की बात है। उन्हीं ने कहा था अंगूठे, मतलब थंब एक्सरसाइज से आप फिट रह सकते हैं। आप बढ़िया बढ़िया जितना भी खाना ले लो, अब डस्टबिन में डाल दो, 2 घंटे बाद आके उसकी स्मेल लेके दिखा देना, आप ले नहीं पाओगे जी, सारा कचरा बन जाएगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, पेट में जो चाहे डाल दिया डाल दिया डाल दिया डाल दिया, तो पेट के अंदर जाके फिर क्या होता है, गैस बन गई, ये हो गया, वो हो गया। अब जो चीजें पैदा होंगी, रस, पहले तो पेस्ट बनता है खाने का अंदर, पेस्ट के बाद फिर उसका रस बनता है, जो रस बनता है फिर उससे बाकी सारी चीजें बनती हैं, जो भी हमारे बॉडी को तत्व चाहिए। जो वेस्ट होता है वो टॉयलेट बाथरूम के माध्यम से निकल जाता है। लेकिन वो क्या है कि वो शरीर के अंदर अगर जहर बन गया तो जहर फैलेगा, अगर वो अमृत बन गया तो अमृत फैलेगा। तो इसलिए खाने को हमेशा पौष्टिक तरीके से, अब क्या करते हैं लोग, रोटी खाते हैं, गरम गरम रोटी खा रहे हैं, साथ में ठंडा ठंडा प्याज खीरा खा रहे हैं बीच में घुसेड़ के, जबकि हम हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि अगर सलाद खाने का मन है, मूड है, तो खाना खाने से आधा घंटा पहले खा लो ना प्लेट भर के, कौन मना करता है ना। 10-15 दिन हो सकता है आपकी एक चपाती की भूख कम हो जाए, 15 दिन के बाद आपकी 2 चपाती की भूख बढ़ जाएगी और बॉडी वेट भी नहीं बढ़ेगा, बीमारियां भी नहीं लगेंगी। वो एक सलाद जो है वो मेडिसिन का काम करता है। तो ये दिलचस्प बात है कि खाना जो है वो प्राण साहब जो करते थे वो बहुत अच्छी बात है। आपने उस बात को फॉलो किया, तभी आप आज भी 25 साल के लगते में हो, इतने सालों बाद भी हो। हाँ, तभी आप आज यंग लगते हो, आप यंग हो भी। तो मतलब कहने का कि वो चीजें आपने फॉलो की हैं। लेकिन ये है कि अब क्या हो गया, एक बार और बोल दीजिए ना, मैं यंग हूँ और लगता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बोल देता हूँ, घर पे जाओगे भाभी जी कहेंगी कि गोयल साहब ने आपको, या आपने इनको कहा? नहीं, आपको कहा। अच्छा, मुझे कहा। अरे सर, इनको तो मैंने ये बोला है कि इंडस्ट्री में, बाकी पता नहीं बाकी महिलाएं मेरे से नाराज ना हो जाएं, पर एक तो मैडम और एक मैडम कौन सा कहा था, रेखा है ना जी, दोनों इंडस्ट्री में अब तक यंग है नहीं जी, ये रहने वाले हैं, क्योंकि ये अंदर से भी यंग है, बाहर से भी यंग है। शी इज अ ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ। तो ये रहेंगे। आज मेरे साथ आ गए हैं, आयुर्वेद सिस्टम में आ गए हैं, वैद्यवान में आ गए हैं, जो थोड़ी बहुत कमी है ये वैद्यवान पूरी कर देगा। क्या बात है। तो ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आप पूछने वाले थे कि डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि अब शुगर हो जाता है। अच्छा, पहले होता था वंशनुमा, दादा दादी को है तो पोता पोती को हो सकता है, नाना नानी को है तो दोता दोती, यार जीन्स में है, जीन्स में है। अब वो जीन तो खत्म हो गई जब से लोगों ने जीन पहन ली फटी फटी। अब वो अंदर वाले जीन तो खत्म हो गए, है ना, क्योंकि जब से लोग बर्गर पिज्जे खाने लग गए, जीन कहाँ बचे हैं। तो अब क्या हो गया कि जैसा आप खाते हो वैसा आपके ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं।
है ना। तो अब बीमारियां खाते हो तो बीमार ही हो गए। तो उसमें क्या होता है कि अब जैसे शुगर हो जाती है पेशेंट को, वो पहले तो उसको पता ही नहीं चलता, मुंह सूखने लग गया, बाथरूम ज्यादा आने लग गया, वो उसकी दवाइयां खाने लग जाता है। लेकिन जो आज का डॉक्टर है, आज का डॉक्टर देखते ही कह देता है कितनी उम्र होगी, वो कहता है जी 35 होगी, शुगर चेक करवा। क्योंकि आज छोटी उम्र में सबसे पहला सवाल होता है शुगर तो नहीं है, शुगर तो नहीं है। तो मतलब कहने का कि शुगर जो है उसका इलाज जो है गिल साहब वो आप ही के हाथ में है, पब्लिक के हाथ में है, खुद के हाथ में है, कहीं भटकने की जरूरत है। अब जैसे ही आपने 1000 मिलीग्राम की गोली खानी शुरू कर दी, 500 मिलीग्राम की गोली खानी शुरू कर दी, तो आपकी जो बॉडी है इसके अंदर कितना ईगो भरा पड़ा है आप सोच भी नहीं सकते। अब जो आप मान लो आपकी बॉडी डेली कैल्शियम को प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर, आपने बाहर से कैल्शियम की गोली एक भी खा ली, उसने उसी दिन ताला मार देना है अपने लॉक पे। अच्छा उसके बाद मैं तो खा रही उसके बाद अब अगर चाहोगे ना भी अंदर से बॉडी कैल्शियम बनाए, वो कहती है ना ना अब तू सियाना हो गया, चल मैं क्यों काम करूं तेरे लिए। तो मतलब बॉडी जो है वो उसी समय अपना काम बंद कर देती है। तो इसके लिए अब जैसे आयुर्वेद सिस्टम में क्या है, कैल्शियम क्या चीज है, जो अंडे का छिलका है उसकी भस्म बनती है, प्योर कैल्शियम है और प्योर कैल्शियम, और उसके अंदर एक तवासीर है, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको तवासीर दे देते हैं, वो प्योर कैल्शियम है। मतलब ये चीज़ें काम करती हैं। तो लोग लेते क्या है आजकल जाके सीधा केमिस्ट की दुकान पे, डॉक्टर की सलाह भी नहीं बीच में रखते, कई तो सीधा ही केमिस्ट के पास जाते हैं। तो अब केमिस्ट का क्या है, केमिस्ट तो वैसे कह देता है ये दवाई नहीं तो तू ये ले जा। उसको आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, उसको तो मतलब है कि शाम को मेरी जो सेल है वो कम ना हो जाए, उतनी ही रहनी चाहिए। तो मतलब वो हो जाता है सब्स्टिट्यूशन। लेकिन डायबिटीज के लिए सबसे बढ़िया चीज है गिल साहब, मैं आपको बताऊं, आपके माध्यम से सभी दर्शक जानेंगे, आप भी शॉक्ड हो जाओगे। आपने सुना है कभी कि कॉटन सीड, जिसको बड़े में बोलते हैं, है ना, और उसको हम पशुओं को खिलाते थे तूड़ी में मिला के, कॉटन रुई का सीड, वो सर पेनक्रियास के बीटा सेल को ताकत देता है। अच्छा। और जैसी पेनक्रियास के बीटा सेल को ताकत मिलती है वो अपने आप शुगर को कम करने लग जाता है। और इसको लेकर के हमारे जो वैद्य है उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, डायबिटीज कंट्रोल पाउडर। उसका नाम सीधा रखा, डायबिटीज कंट्रोल पाउडर। तो ये पड़ा है, मैं बताऊं गिल साहब कि इसमें उन्होंने 10 चीजें डाली। नुस्खा बता रहा हूँ, लोगों को बड़ा शौक होता है, डायबिटिक पेशेंट मेरे से भी बात करते हैं, पहले वो दवाई तो मेरे से बाद में बात करेंगे, पहले अपना नुस्खा बताएंगे। सर मैं करेला, जामुन, मेथी, गुड़मार, ये चीजें मैंने बना रखी हैं, रोज एक फक्की लेता हूँ। करेक्ट, सही है। तो वो फक्की आपकी फक्कियां उड़ा देती है क्योंकि पता तो है नहीं कितनी डालनी है। उसमें क्या है कि इसमें डाला गया जी सबसे पहले अम्बा हल्दी। सब जानते हैं अम्बा हल्दी होती है, अम्बा हल्दी लकड़ी होती है। उसके बाद इसमें डालेगी दारू हल्दी। अच्छा, ये नहीं पता। दारू हल्दी वो नहीं, अच्छा, दारू हल्दी लकड़ी जड़ी बूटी होती है। फिर इसके अंदर डाली गई काली हल्दी, काली हल्दी। अच्छा। और फिर इसके अंदर डाला गया व्हीट ग्रास पाउडर। फिर इसके अंदर डाला गया जामुन काला, काले जामुन का गुठली, जो मतलब दांत से नहीं टूट सकती वो गुठली। ऐसे जो बाजार में मिलते हैं उनको तो कीड़ा लगा होता है, इसको तो कीड़ा लग ही नहीं सकता, जो काले जामुन का गुठली असली होता है। अब वो लेना नहीं है, मैंने ये ले लिया वो ले लिया, पंसारी के पास चले जाते हैं, पंसारी कह देता है जो बनाए दे दे, है ना। तो उसके बाद इसके अंदर डाला गया कॉटन सीड। कॉटन सीड जो है वो थोड़ा सा मुंह सूखता है लोगों का, और उसकी मात्रा ऐसी कर दी गई है कि मुंह सूखना बंद हो गया, इसका फायदा ही मिलता है। अब उसके बाद इसमें डाला गया जी नीम की पत्तियां, बेल की पत्तियां और करेले का पंचांग। आपने देखा होगा गिल साहब, कभी बाढ़ करेला होता है कि बेल जैसा, वो इतने इतने से करेले लगे होते हैं, उसको छोटे छोटे करेले, बाढ़ करेला बोलते हैं उसको हमारे पंजाब में, आपके बॉम्बे में क्या मिलते हैं। वो बाढ़ करेला जो होता है उसका पूरा बेल को उखाड़ के, उसको पूरी की पूरी को सुखा के, अच्छे से धो के सुखा के, उसका जो पंचांग, पांचों अंग, पत्ता, तना, फल, फूल, सब पांचों अंग उसके मतलब ड्राई करके उसका पाउडर बनता है। फिर इसका नाम डायबिटीज कंट्रोल पाउडर रखा गया। और ये पाउडर गिल साहब सुबह 1 चम्मच खाली पेट पेशेंट ने लेना है, लाइफ टाइम एंजॉय करता है वो, डायबिटीज के साथ होते हुए भी वो डायबिटिक नहीं होता। और साथ ही इसके हमने एक वो दिया काले जामुन की गोंद का कैप्सूल। अब काले जामुन का जो पेड़ है, अब कहते हैं मैंने जामुन की गुठली खा ली, मैंने जामुन ये कर लिया, जामुन का शक ले। अब जो जामुन का पेड़ है जी,
उसके पेड़ का जो गोंद है, वो गोंद क्या है कि जैसे इंसान के शरीर के अंदर एक बच्चा पैदा करने की शक्ति होती है, वीर्य, वो पेड़ का वीर्य। अब उसमें कितनी शक्ति होगी, सारे पेड़ का एक्सट्रैक्ट लेकर के वो कैप्सूल में डाला गया। काला जामुन गोंद का जो कैप्सूल है डबल स्ट्रेंथ में दिया। जिनको इंसुलिन इंजेक्शन लगता है उनको फिर ये साथ में दिया जाता है। तो गिल साहब कमाल के रिजल्ट हैं। और डायबिटीज के जो पेशेंट हैं वो मतलब आनंद करते हैं। और जिनको मतलब शुगर क्या करती है, कुछ भी नहीं। एक बात और मैं आपको बता दूं शुगर के बारे में कि डायबिटीज जो रोग है, इसको विद्वान लोगों ने कहा है कि ग्रंथों में कहीं इसका जिक्र नहीं है कि जो शुगर है ये कोई बीमारी है, और ना ही कहीं इसका ये जिक्र है कि शुगर को कोई रोग का दर्जा मिला हो अभी। ये एक बैलेंस है बॉडी के अंदर डायबिटीज का, जैसे और चीजों का बैलेंस है बॉडी में, प्रोटीन का है, आयरन का है, ऐसे ही डायबिटिक शुगर का बैलेंस है। 80 से 120 मिलीग्राम चाहिए, अगर बढ़ गई तो कहते हैं इसको शुगर का प्रॉब्लम हो गया, को कम हो गई तो कहते हैं इसको कम हो गई शुगर, हाइपो हो गया। तो मतलब ये क्या होता है कि शुगर जो है ये अपने आप में हजारों बीमारियों की पोटली है। किसी के दांत निकल जाते हैं, किसी की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, किसी की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, किसी की स्किन सिकुड़ जाती है, और किसी के बाल झड़ जाते हैं, और बहुत सारे लोगों की सेक्स वीकनेस आती है, बॉडी मतलब उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे डायबिटीज़ जो है वो अपना प्रभाव करती है। और मैं सभी दर्शकों को बोल दूं कि अगर आप शुगर रोगी हैं, आपको शुगर की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो सबसे पहले तो आप ये मान लो कि शुगर कोई बीमारी नहीं है, इसका मेलिटिस है। इसको ऐसे तकड़ी में रखना है, जिसे हम कंडा कहते हैं, मशीन कहते हैं, वज़न करने वाली वेट मशीन, तो उसमें रखना है। इधर अगर शुगर डालोगे तो ये इधर नीचे जाएगा, इधर अगर आप अच्छे से कोई औषधि ले लोगे तो वो इधर नीचे जाएगा। तो आप जिस तरह का खाओगे वैसे शुगर नॉर्मल रहेगी। और अगर आप कहो कि मैंने तो ये भी खाना, वो भी खाना, ये भी करना, दे दो गोलियां जितनी देनी है, फिर जितनी जल्दी आप दुनिया से जाओगे वो आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग जाते हैं, दिखता है कि डायबिटीज़ जो है वो उम्र से पहले लोगों को साथ ले जाती है। और हम 1992 में हमने पहला जो डायबिटीज़ कंट्रोल कैंप लगाया था जी 1992 में चंडीगढ़ में, तब भी उस कैंप में 100 पेशेंट था, फ्री चेकअप कैंप में। और आज जब लगाते हैं ना जी, आज 1600 1800 पेशेंट होता है उसके अंदर। मतलब इतनी पेशेंट बढ़ रहा है, कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। और कोई एज का फैक्टर नहीं, किसी को भी होती है। हाँ। अच्छा, ये गोंद जो आप बता रहे हैं इसके जामुन का, काले जामुन, हमारे कंपाउंड में है, वहाँ पे इतना गोंद निकलता रहता है, उसका क्या निकालूं मैं? निकाल के आप डब्बे में रखो ना। फिर क्या करूं? खुद भी खाओ, लोगों को भी खिलाओ। गोंद ऐसे खा सकते हैं? हाँ, उसको हम छोटे होते थे गोलियां बना बना के खा जाते थे। अच्छा, तो वो तो टेस्टी लगने लग गया। ऐसे करके निकाल दिया आप लोगों ने। अरे 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 ऐसा नहीं होता, वो तो जान है अपनी। अच्छा, किसी भी पेड़ का गोंद आप लोगे वो फायदा करेगा।